कुंवारी लड़कियां जरूर पढ़े। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ध्यानस्थ बैठे थे। ध्यान समाप्त करने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, नाथ, आजकल बहुत सी बालिकाएं, छोटी छोटी कन्याएं व्रत रखने लगी हैं। वे करवा चौथ, सोमवती अमावस्या, वट सावित्री जैसे व्रत रखती हैं। क्या यह उचित है? क्या इन्हें व्रत का फल प्राप्त होता है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्वती, इस सृष्टि में हर नियम का पालन करना आवश्यक है। व्रतोपवास का संबंध केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की परिपक्वता से भी होता है। जब तक कोई कन्या विवाह योग्य नहीं हो जाती, अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार नहीं होती, तब तक वह उन व्रतों को न करे जो सौभाग्य, पति या संतान से जुड़े होते हैं। पार्वती जी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, लेकिन प्रभु, व्रत तो पुण्य प्रदान करता है, फिर उसमें प्रतिबंध क्यों? शिवजी ने उत्तर दिया, पुण्य वही फलदायक होता है जो उचित समय, उचित अवस्था और उचित भावना से किया जाए। एक अविवाहित कन्या यदि पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है, तो ब्रह्मांड के नियम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उसका कोई पति अभी है ही नहीं। इससे या तो विवाह में विलंब होता है, या उसके जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाती है, तभी उसके द्वारा किया गया सौभाग्यवती व्रत फलदायी होता है। उससे पहले उसे केवल देवी माँ की पूजा, ध्यान और शिक्षा व सेवा के व्रत करने चाहिए। पार्वती जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने बहुत बड़ा रहस्य स्पष्ट किया। कन्याओं को उनके धर्म और अवस्था के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। इस कथा का संदेश यह है कि व्रत एक गहरी साधना है, जिसे उम्र, समझ और जीवन की अवस्था को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अविवाहित कन्याओं को सौभाग्यवती या पातिव्रत्य व्रतों से परहेज कर माँ दुर्गा, सरस्वती या बाल त्रिपुरा सुंदरी जैसे स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनका मन और आत्मा संयमित, शुद्ध और संतुलित बने। अगर आप चाहें तो मैं कुछ ऐसे उपयुक्त व्रतों और पूजाओं की सूची भी दे सकता हूं जो अविवाहित कन्याओं के लिए आदर्श माने गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।